Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fifth lecture of chapter 14, mensuration area, dated on 23 September 2020. Chapter 10, mensuration area. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14C. Question number 2. A room is 8 meters long, 6 meters wide and 3.5 meters high. एक रूम है जिसकी लेंथ 8 मीटर्स है, ब्रेथ 6 मीटर्स है और हाइट जो है वो 3.5 मीटर्स है. हमें कॉस्ट बतानी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ विच इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. यहाँ पर वाइट वॉशिंग जो है वो मिट गया है, मैं लिख देता हूँ. वाइट वॉशिंग यानी कि बेसिकली इनको पेंट करवाना है इन चारों वॉल्स पर. ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स. उन चारों वॉल्स पर क्या कराना है? वाइट वॉशिंग करानी है, पेंट करवाना है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर के 50 रुपीज़ हम ये इन्हें पे करने होंगे. तो लेंथ थी 8 मीटर, ब्रेथ थी 6 मीटर और हाइट थी 3.5 मीटर्स. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स, ये हमें मालूम करना है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया कितना है, चारों वॉल्स का एरिया, टोटल एरिया कितना है. अगर हमें ये मालूम होगा तो उसकी मदद से हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज़ को पर स्क्वायर मीटर्स से, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम इस पूरी वॉल, चारों वॉल्स की वाइट वॉशिंग करवाएं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. यानी पहले लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करना होगा, ब्रैकेट है इसलिए. उसके बाद आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हाइट से. ठीक है, अगर आप चाहें तो हाइट और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और चाहें तो पहले जो लेंथ प्लस ब्रेथ का आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और आखिर में हाइट को मल्टीप्लाई करवा दें. इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना है क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. लेंथ कितनी थी? 8 मीटर्स और ब्रेथ कितनी थी? 6 मीटर्स. तो लेंथ की जगह आ गया 8 और ब्रेथ की जगह क्या आ गया? 6. दोनों को ऐड किया, आंसर आया 14. 2 7 ज़ा 14, 14 2 सॉरी 8 प्लस 6 14 और 14 2 ज़ा 28. और उस 28 को मैंने जब 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 98.0. 98.0 मेरे पास आंसर आ गया, जो कि 98 कहलाएगा. 0.0 हम नहीं लिखते. अगर आप चाहते तो आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे. 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता 7, और अगर 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते तब भी आपके पास आंसर 98 ही आता. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ गया? 98 मीटर स्क्वायर. यानी कि मीटर स्क्वायर कह लें या फिर स्क्वायर मीटर्स कह लें, बात एक ही है. तो स्क्वायर मीटर्स में हमारे पास एरिया आ गया. अब हमारे पास क्या रेट गिवन है? 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. यानी कि एक स्क्वायर मीटर के कितने लेंगे? 50 रुपीज़. तो यहाँ पर कितने स्क्वायर मीटर्स हैं? यहाँ पर 98 स्क्वायर मीटर्स हैं. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स, ये तमाम 4 वॉल्स की वाइट वॉशिंग कराने के लिए हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से, कि एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है. तो एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़ थी, इसलिए मैंने 98 को मल्टीप्लाई करवा दिया 50 रुपीज़ से. मेरे पास आंसर आ गया 4900 रुपीज़. तो इस चारों वॉल्स की जिसका एरिया 98 मीटर स्क्वायर है या 98 स्क्वायर मीटर है, इसकी वाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी आ गई? 4900 रुपीज़. लास्ट में मैंने रिजल्ट लिख दिया कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स इज़ रुपीज़ 4900. ठीक है, आपकी बुक में आंसर आ रहा है 272 या 274. वो आंसर गलत है. ठीक है, वो पुराने एडिशन का आंसर लिखा हुआ है.
जबकि न्यू एडिशन के अंदर जो पर वाइट वॉशिंग की जो पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो चेंज कर दी गई है। पिछले एडिशन के अंदर पर मीटर की कॉस्ट 3 रुपीज़ थी, इस वजह से वो आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि कॉस्ट 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर हो चुकी है, इसलिए आंसर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है, ये आंसर 4900, ये आंसर ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ जिम्नेजियम इज़ 50 मीटर्स लॉन्ग एंड 30 मीटर्स ब्रॉड। एक जिम्नेजियम है जिसकी लेंथ 50 मीटर्स है और ब्रेथ कितनी है, 30 मीटर्स। एक रनिंग ट्रैक है जो उसके चारों तरफ, उसके चारों गिर्द जो है वो घूम रहा है, यानी कि जिम के चारों कॉर्नर्स में, यानी कि चारों कॉर्नर के अंदर एक रनिंग ट्रैक है जो चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास शो किया है कि ये डायग्राम के अंदर ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है ये क्या है, ये जिम की टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ है, ठीक है। तो टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ का मतलब क्या है कि ये जिम का टोटल एरिया है, ठीक है। और ये जो जिम के अंदर जो कॉर्नर के अंदर ऑल अराउंड हर तरफ जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये है रनिंग ट्रैक, ठीक है। मैंने इसको जिम के अंदर क्यों बनाया है, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है कि रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर्स वाइड रन्स ऑल अराउंड ऑन द इनसाइड, यानी कि जिम के अंदर, जिम का जो एरिया हमें गिवन है उसके अंदर ये रनिंग ट्रैक बना हुआ है, बाहर नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने जिम के अंदर 2.5 सेंटीमीटर और दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर और लेंथ और ब्रेथ, यानी कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया। और उसके बाद जो एरिया बचा है उसको मैंने मज़ीद एक स्क्वायर बना लिया जो कि रनिंग ट्रैक के अंदर, यानी रनिंग ट्रैक को निकालने के बाद जो बीच में एरिया बचता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ जिम्नेजियम कितना आ गया, 50 मीटर्स, और ब्रेथ कितनी आ गई, 30 मीटर्स। रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर्स का है चारों तरफ, ऑल अराउंड का मतलब है चारों तरफ 2.5 मीटर्स का जो चौड़ाई है वो क्या है, रनिंग ट्रैक की है। और हमें रनिंग ट्रैक का एरिया मालूम करना है। अगर हमें रनिंग ट्रैक का एरिया मालूम करना है तो जाहिर है कि रनिंग ट्रैक का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ जिम्नेजियम, पूरे जिम का जो एरिया है, अगर हम उसमें से रनिंग ट्रैक वाला एरिया हम उसमें से वो एरिया माइनस कर दें जो कि रनिंग ट्रैक के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, यानी कि ये बीच वाला जो कि रनिंग ट्रैक के अलावा जिम के अंदर जो बीच में जो हिस्सा बच रहा है, ये हिस्सा अगर हम माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से तो क्या होगा, हमारे पास रनिंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रनिंग जिम का एरिया कितना था, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। जबकि जो अंदर वाला एरिया है वो तो हमें मालूम ही नहीं है। वो हमने कैसे मालूम किया कि लेंथ में से हमने 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 5, तो 2.25 5 हो गए, तो टोटल 5 सेंटीमीटर्स हमने लेंथ में से माइनस कर दिए और वही 5 सेंटीमीटर्स हमने ब्रेथ में से भी माइनस कर दिए। तो 50 में से 5 गया 45, 30 में से 5 गया 25, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर आ गया 1125, जो कि कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ जिम्नेजियम विदाउट रनिंग ट्रैक, जो कि रनिंग ट्रैक के अलावा जिम का एरिया है। और 50 मल्टीप्लाई बाय 30 कौन सा एरिया आ गया, एरिया ऑफ द जिम्नेजियम विद रनिंग ट्रैक, ये रनिंग ट्रैक के साथ, यानी कि इसमें रनिंग ट्रैक भी शामिल है। तो जब हमने टोटल एरिया ऑफ जिम्नेजियम में से वो एरिया माइनस कर दिया जो जिसके अंदर रनिंग ट्रैक, जो जिम का वो एरिया माइनस कर दिया जो कि जिसमें रनिंग ट्रैक शामिल नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, हमारे पास एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक आ गया 1500 माइनस 1125, इसका आंसर आ गया 375 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर हमने क्या मालूम कर लिया, एरिया ऑफ अ रनिंग ट्रैक मालूम कर लिया कि एरिया ऑफ अ रनिंग ट्रैक कितना आ गया, 375 मीटर स्क्वायर, या 375 स्क्वायर मीटर्स हमारे पास एरिया आ गया रनिंग ट्रैक का। रिज़ल्ट हमने लास्ट में लिख दिया, द एरिया ऑफ द रनिंग ट्रैक इज़ 375 स्क्वायर मीटर्स। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से लाइन बनाकर साइड में लिखा है, आप नीचे ही रिज़ल्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर।
ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम कंसिडर कर लें कि जो आउटर रेक्टेंगल है, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ जिम्नेज़ियम है, और इसके अंदर जो शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है वो एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक है। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तब रनिंग ट्रैक कितना वाइड था, 2.5 मीटर्स था। अब की बार रनिंग ट्रैक कितना चौड़ा है, 2.2 मीटर्स वाइड है। याद रहे कि ये चारों तरफ से 2 मीटर्स वाइड है, यहाँ से भी 2 मीटर्स है और यहाँ से भी 2 मीटर्स है, और इसी तरह से यहाँ से 2 मीटर्स है तो यहाँ से भी 2 मीटर्स होगा। ठीक है, ब्रेथ लेंथ से भी। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा आ गया, रनिंग ट्रैक आ गया, और ये बीच का वो हिस्सा है जो कि जिम का वो एरिया है जो कि रनिंग ट्रैक जिसमें शामिल नहीं है। ठीक है, टोटल लेंथ तो हमारे पास गिवन है 15 मीटर्स ब्रेथ है और टोटल 20 मीटर्स हमारे पास लेंथ है। अगर हम लेंथ में से 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो अगर लेंथ में से 4 माइनस कर देंगे तो इस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, 11 मीटर्स आ जाएगी। सॉरी, लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 मीटर्स आ जाएगी। सही है, तो 16 मीटर्स हमारे पास यहाँ लेंथ आ गई। कैसे कि हमने 20 में से 2 और 2 माइनस कर दिया, जो ऊपर और नीचे की तरफ छूट रहा है ये माइनस कर दिया, तो 16 मीटर्स हमारे पास ये लेंथ आ गई। और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 15 माइनस 4 11। ठीक है, तो 11 मीटर्स हमारे पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। अब हमें एरिया मालूम करना है शेडेड रीजन का। कैसे मालूम करेंगे, अगर हम इस आउटर रेक्टेंगल में से ये इनर वाला रेक्टेंगल एरिया माइनस कर दें, यानी कि टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया है अगर उसमें से है हम वो एरिया माइनस कर दें जो कि शेडेड नहीं है, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो क्या हमारे पास शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा। और 16 मल्टीप्लाई बाय 11 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। तो जब हम अनशेडेड रीजन के एरिया को माइनस करेंगे टोटल एरिया में से, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस ब्रैकेट माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका जो आंसर आएगा उसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट तो कर दिया है, ठीक है, कि किस तरह ये सॉल्व होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखवाया। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैंने आपको क्लियरली समझा तो दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल आपने खुद से करना है, इसका सॉल्यूशन आपने खुद से लिखना है, ये आपके होमवर्क में। ठीक है, अब हम अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया वो भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया है, ठीक है, वो भी आपने अपनी कॉपी में करना है, ऑफ एक्सरसाइज 14C। कौन सी एक्सरसाइज का है, 14C का, चैप्टर 14 मेंसुरेशन एरिया का। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।